अनवर अंग्रेज भाई को फॉलो कर लो और हमारे छोटे भाई हैं दिल से। और मैं जब से बिग बॉस से बाहर निकला हूँ बिल्कुल टाइम नहीं लग पा रहा। हमारे भाई बहुत दिल से भाई हैं और काफी टाइम से जानकार भी हैं, तो मैं कहूँगा सबको फॉलो कर लो। और नई नई चीजें आती रहेंगी, नए नए इंटरव्यू आते रहेंगे भाई के। फॉलो करना मत भूलना। नमस्ते। इसलिए उसको ट्रॉफी गिफ्ट में दे दी बिग बॉस की, ये ले। कल को तू कोमा में ना चली जाए, पहले ये ट्रॉफी पकड़। जिम में जिम कर रही है कृतिका, उसमें साफ हाँ साफ जी। हवस दिखाई दे रही है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। थे यार बच्चे ही रहेंगे यार। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, तो मैं बोल रहा हूँ कि अपना फ्यूचर पार्टनर देखो, वो भी ऐसा ही था। कि बहुत पीठ पीछे अरमान मलिक बात करते थे मेरी, क्या कहना चाहेंगे आप? करता था भाई, मैं तो अभी मुंह पे भी करता ही हूँ। मैं कौन सा बताऊँ, किसी का लेके थोड़ी खा रखा है मैंने। जो आजकल गाने दो दो लड़कियों को लेके बनाए जा रहे हैं, तो मैं अकेला थोड़ी था। रहे हो कि तुम सोते किसके साथ हो, तो रोमांस किसके साथ कर रहे हो। कृतिका को ये बात बोली जा रही है। लोग और थे उसके बाद ना, वो लोग ले रखे थे जो 10वीं क्लास के बच्चे होते हैं ना, जो फेल बच्चे होते हैं, जो किसी के देहांत पे शराब पी के गए हुए थे, वहां से वो निकाले गए। वो मुझे आसपास के जितने भी लोग थे बस यूज एंड थ्रो वाले थे गेम में, और क्या। शुरू से जब से अंदर गया था मुझे पता था मुझे ट्रॉफी के लिए नहीं बुलाया रहे, और ऐसे करता रहे मुझे ट्रॉफी चाहिए मुझे ट्रॉफी चाहिए। तो मेकर को लगता होगा भाई जो मांगता है ऐसे चिल्ला चिल्ला के उसी को दे देनी चाहिए खेल। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 काफी धमाकेदार रहा, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम का लोहा बनवाया। और साथ के साथ जैसे कहते हैं ना कि वाइल्ड कार्ड के साथ साथ यहाँ पे एक मास्टरमाइंड खिलाड़ी भी थे, जो बिग बॉस से पहले और मेकर से पहले गेम को समझ लेते थे कि अब कौन जाने वाला और कौन रुकने वाला और किसका टाइम सबसे खराब चल रहा है। तो उन्हीं में से कुछ है, और हमारे साथ स्क्रीन पे आप देख भी रहे हो। अरमान मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनवर अंग्रेज यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और बताओ कैसे हो आप। बिल्कुल, सभी बढ़िया। और काफ़ी सवाल और काफ़ी आप सवाल थे और हमारे फैन्स के भी सवाल थे। सबसे पहला सवाल तो यही है अरमान भाई आपसे कि कैसे परख लेते थे कि अब इसका नंबर आने वाला, और कैसे आपको पता लग जाता था कि अब ये जाने वाला है? भाई देखो, मैं भी ना कंटेंट क्रिएटर हूँ और मुझे भी पता है कि मुझे क्या चाहिए। तो अंदर ना दिखता था कि कौन प्रेजेंट है, किसके अंदर दम है, किसके अंदर नहीं है, कौन हवाबाज है। तो जब भी टास्क होते थे, नॉमिनेशन होता था ना, नॉमिनेशन के बाद ना अंदाजा लग जाता था कि कौन जाने वाला है। और मैं थोड़ा मुंह फट था, मैं मुंह पे बोल देता था ये जाएगा ये जाएगा, क्यों मुझे बुरा तो लगने का दिक्कत थी ही नहीं, क्योंकि मैं पहले से नॉमिनेट था। और शुरू से ही मुझे ना वोटिंग की जरूरत थी ही नहीं अंदर वालों की, भाई मुझे कोई अच्छा बोले बुरा बोले। पर मुझे जैसे खेलना है मैं वैसे खेलूंगा, और वैसे ही खेला मैं। एक सवाल और उठता है कि आप ट्रॉफ़ी, क्या आपको अंदर से एहसास हो गया था कि ट्रॉफ़ी आपको नहीं मिलने वाली है और आप लगातार भाई रणवीर वो शौर्य के लिए? हाँ। मैं शुरू से जब से अंदर गया था मुझे पता था मुझे ट्रॉफी के लिए नहीं बुलाया। मुझे सिर्फ एक कहते हैं ना कि हाँ, जो मेरी पर्सनालिटी थी वो लोगों को नहीं पता थी, और उसके बाद एक मुद्दा लोगों ने उठाया कि दो शादी दो शादी। ठीक है भाई, इंसान हूँ, गलती हुई है, पर पॉलीगैमी को प्रमोट नहीं किया मैंने, ना मैंने अंदर किया। अंदर भी हुँ। अगर मैं दो वाइफ के साथ था तो कोई रोमांस नहीं किया मैंने। मैंने अपनी गेम खेली और इंडिविजुअल खेली। बिल्कुल, जिस हिसाब से और रणवीर शौर्य, और इनमें ही आप हमेशा कहते थे कि ट्रॉफ़ी अगर आप देखते हैं कि इस सीज़न का कोई विनर है, तो अगर हम गेम की बात करें कि आपको रणवीर शौर्य में एक विनर क्वालिटी दिखती थी, लेकिन सना मकबूल में जो आप बार-बार भी, और रणवीर शौर्य और आपकी टीम भी लगातार जो ग्रुप आपका बना था, बातचीत भी करते थे कि ऐसा क्या देखा कि एक ग्रुप को फ़ेवर किया गया? जैसे आप बिग बॉस भी कहते थे कि आप लोग बात करते हो उनकी, जबकि आप बात नहीं करते थे। तो विनर के तौर पे टॉप 3 के अंदर ही उनका रणवीर शौर्य का निकलना और विनर सना मकबूल का बनना, उस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि गेम रिलेटिव ऐसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि भाई सन्नाटा देखो, छाया रहा, देखो सन्नाटा भी मुझे नहीं छाया पता, रहा। मुझे 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 ऐसा लगता है कि मेकर को ऐसा ही कंटेस्टेंट चाहिए जो बिल्कुल साइलेंट हो, चुपचाप बैठा रहे और ऐसे करता रहे मुझे ट्रॉफी चाहिए मुझे ट्रॉफी चाहिए। तो मेकर को लगता होगा भाई जो मांगता है ऐसे चिल्ला चिल्ला के उसी को दे देनी चाहिए, खेल खूल का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे रणबीर भाई इतने अच्छे से रहे, सारी चीज़ों में प्रेजेंट रहे, मैं रहा। ठीक है चलो, मुझे तो चाहिए भी नहीं थी ट्रॉफी भाई, मैं बिग बॉस के घर में गया, मेरे लिए वही ट्रॉफी थी। उसके बाद मैं चिल्ला चिल्ला के नाम लेता था रणबीर भाई का, कृतिका लेती थी रणबीर भाई का नाम। पर ठीक है, जो मेकर ने डिसीजन लिया, देखो यार हम तो शो के मालिक नहीं है ना, अगर हम मालिक होते तो सोचते। उन्होंने हमें बुलाया, हम अच्छे से खेले, लोगों को पसंद आए। अब चाहे तुम किसी को भी विनर बना दो, पब्लिक की नज़र में जो विनर है वो विनर है। एक सन्नाटा दिखा फिनाले के अंदर भी, कि काफ़ी सन्नाटा था, लोग भी काफ़ी एकदम से हैरान हो गए। कहीं न कहीं आपने और रणवीर शौर्य ने भी कहा कि अगर टॉप 2 के अंदर भी किसी को विनर देखते हैं, तो वो नेजी को फिर ज़्यादा देखते हैं, वो रियल रहा, ना कि फेक रहा, ना ही उसने ट्रॉफी माँगने देखो के लिए कहा। नेजी का अगर हुँ। बात करें, नेजी ने पूरा सीजन सोते हुए निकाला भाई, सोते हुए और हुँ। खाते हुए।
ठीक है? बिल्कुल। तो अगर लगता है कि भई बिग बॉस में ऐसे लोग चाहिए जो सोते-खाते अपना बिग बॉस पूरा निकाल दें, ठीक है, दिल का साफ हर कोई होता है अपनी नज़र में। अगर हुँ। चुपचाप पूरा सीज़न निकाल दोगे, तुम्हारे कोई मुद्दे नहीं है, तुम्हें डिसीज़न नहीं लेने आते, तुम्हें नॉमिनेशन नहीं करनी आती, कुछ नहीं करने आता। अगर ऐसे लोग कंटेस्टेंट बन सकते टॉप 2 के, तो मैं कहता हूँ और लोगों को भी अगली बार जाना चाहिए, जो सोते-सोते अपना सीज़न निकाल दें। मीडिया राउंड के बाद आप इतना शांत और अपने को गेम से बिल्कुल आउट करके और आपने कृतिका मलिक को भी कहा कि चलो मैं तुम्हें नॉमिनेट कर दूँगा, हमें इस शो में अब नहीं रहना। ऐसा क्या था मीडिया राउंड में जिसमें आप काफ़ी टूटे हुए दिखे? भाई मुझे ना अंदर से एहसास हो गया था कि उन्होंने ना पायल के साथ कुछ बाहर अच्छे से खेला है। और जहाँ से पायल मुझे लग रहा था परेशान है, क्योंकि मुझे तो देखो अंदर से वाइब आ रही थी, जैसे मुझे गेम की वाइब आ रही थी वैसे मुझे आ रहा था कि कुछ ना कुछ पायल के साथ मीडिया ने हरकत की है और बस मुझे अब रहना नहीं है। और जैसे मैंने बोला मुझे नहीं रहना, अगले दिन मैं बाहर आ ही गया था। तो उसके बाद मेरा था नहीं कि मुझे इस गेम में रहना है, क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ों को लेके बस मुझे यही प्रमोट किया जा रहा था, 2 बीवी पॉलीगैमी, 2 बीवी पॉलीगैमी। कोई मेरी गेम नहीं देख रहा था कि मैं कैसे रहा उस घर में, कैसे मैंने खेला। जो बिग बॉस के कट्टर फैन है ना, वो जानते हैं कि अरमान कैसे खेला है। और जो बिल्कुल, है ना, कहते हैं ना, जो मतलब खाम-खा जिनको बातें और जिनको मज़ा आता है, किसी पे कमेंट करने का, किसी को जज करने का, तो भाई जज ना एक काम करो ना, बॉलीवुड को भी तो करो ना। 2-2 शादियाँ तो वहाँ से भी प्रमोट हो रही हैं, 2-2 शादियाँ तो उन्होंने भी की हैं। आज हमारे पंजाब में ये लगा लो कि आधे से ज़्यादा फ़िल्में जो हैं 2-2 औरतों को लेके बनाई जा रही हैं। बिल्कुल। आजकल गाने 2-2 लड़कियों को लेके बनाए जा रहे हैं, तो मैं अकेला थोड़ी था। तो मीडिया ने जिस हिसाब से आपसे सवाल पूछे क्योंकि फिर जैसा कि काफ़ी फैन्स और कंटेस्टेंट भी कुछ यही कह रहे हैं कि ये शो कहीं न कहीं बिग बॉस का नहीं है, अरमान फैमिली का शो था। थप्पड़, 2 वाइफ और अरमान मलिक गेम, यही सब कुछ सारी चीज़ें देखने को मिली और चलो लगा भाई, कि मैं बिग तो बॉस ये कहता ओटिट हूँ, देखो हमने जितना भी किया दिल से किया और हमारे दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा था। बस मेरा ये था कि मुझे अच्छे से खेलना, मैं खेला। और जो हवाबाजी जिन्होंने की, मैंने अच्छे से उनको मुँह तोड़ जवाब भी दिया है। और कुछ अंधे लोग हैं जिनको लगता है कि विशाल ने जो बोला वो सही था, तुमने गलत लिया। तो मैं उनको बार-बार बोलूँगा, वो जो कि वीडियो है ना जिनमें जिम कर रही है कृतिका, उसमें हाँ साफ-साफ जी। हवस दिखाई दे रही है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। और उसके बाद भी लोग जज कर रहे हैं कि हाँ भाई, अरमान गलत है। तो मुझे लग रहा है उनसे अंधे लोग हैं ही नहीं। नहीं, ये सवाल उठाया ही हमने पायल से भी पूछा था मैम से, लेकिन यही था कि उन्होंने वो फुटेज देखी ही नहीं। बिग बॉस ने जब उनको बुलाया स्टेज पे और वो फुटेज उन्होंने मैं कह एपिसोड रहा के हूँ, स्टार्टिंग चलो मैं हाँ, कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पायल ने नहीं देखी, दुनिया ने तो देखी है ना। हाँ, 2 दिन दुनिया ने बाद बिल्कुल, देखी, 10 दिन बाद देखी, देखी तो है ना। बिल्कुल। नहीं, यही एक टॉपिक था जहाँ पे हमने भी काफ़ी बात उठाई थी कि यहाँ पे उस टॉपिक पे तो बात ही नहीं हो रही कि भाग्यशाली भैया, लेकिन भाभी सुंदर लगती है उस टॉपिक को लेके मीडिया में हर एक चीज़ में लगाई। लेकिन जो एक क्लिप था जो बिग बॉस ने खुद एपिसोड में ऐड करके दिखाया, जहाँ पे पायल मलिक जाती हैं और वहाँ पे उनसे पहले वो ऐड किया गया। तो यहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा था कि क्या चल रहा है, उसके बाद जो भी चीज़ें हुई और यहाँ पे कटारिया भी अब कहते दिख रहे हैं कि बहुत पीठ पीछे अरमान मलिक बात करते थे मेरी। क्या कहना चाहेंगे? करता था भाई, मैं तो अभी मुँह पे भी करता ही हूँ। मैं कौन-सा बताऊँ, किसी का लेके थोड़ी खा रखा है मैंने। जो अंदर दिखता है वो बाहर बोलते हैं। कहते हैं ना कि जब स्टार का बेटा ना स्टार बनाने की कोशिश की जाती है। अभी अगर वो बिग बॉस में आया था तो मुझे मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी ऐसी क्वालिटी थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी, किसी ना किसी के अप्रोच से ही तो वहाँ आया था। बिल्कुल, तो ट्रॉफ़ी ना मिलना रणवीर शौर्य को कहीं न कहीं आपको अपने से ज़्यादा भी ठेस पहुँची क्योंकि दिख रहा था फिनाले में मुझे कि दिक्कत आपको नहीं भी है भाई, मुझे दिक्कत नहीं थी, मैं खुश था, मुझे ट्रॉफी चाहिए भी नहीं थी, मुझे नहीं था, रणवीर गलती से रणबीर को नहीं मिली, वो दुःख हाँ। है। हाँ, यही मेरा सवाल था क्योंकि दिख भी रहा था जब वो टॉप 2 से वो निकले थे तो कहीं न कहीं आपके चेहरे पे दिख रहा था क्योंकि आप चाह रहे थे कि ट्रॉफी अगर कोई जीते क्योंकि उनकी रियलिटी, काम करना, ये सब चीज़ें दिख रही थी। आपका खाना बनाना किचन में काम करना, ये सब ऑडियंस एक हार्डकोर फैन देख रहे थे कि कौन गेम खेल रहा है और कौन एक स्क्रिप्ट के तौर पे अपनी आगे की पढ़ाई कर रहा है। क्या आपको भी लगा कि जिसने चक्की नहीं चलाई, चक्की के पास बैठना, जिसने उस ग्रुप का साथ नहीं दिया, ये ग्रुप आपको भी ऐसा फ़ील होता था कि ये जो गठबंधन की एक सरकार बन रही है, ये फॉलोवर को लेके बन रही है, उसका फ़ायदा सना ये मकबूल को मिला फॉलोवर है। या भाई, ये फेक था। अगर आप देखो, सना मकबूल ने शिवानी को निकाला, सना मकबूल ने बोला कटारिया नहीं रहना चाहिए इस घर में, मैं इसको निकालना चाहती हूँ। हर चौथी पांचवी नॉमिनेशन या फिर कोई भी टास्क होता था तो कटारिया का नाम लेती थी सना मकबूल। ठीक है, बाद में तुम दिखा रहे हो हमारी दोस्ती, हमारा भाईचारा। बाहर आके तुम कुछ भी दिखाओ, पर जो तुम अंदर की जो रियलिटी ना, उस पे आओ तुमने कहीं भी
ये नहीं कहा कि मेरा कोई दोस्त है। बाद में जब लगा ना हाँ भाई कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैं अपने आगे एक शील्ड लगा के रखती हूँ, मैं अपने दोस्त नहीं बनाती, तो दोस्त नेजी था। ठीक है, तो ये मतलब आस-पास के जितने भी लोग थे बस यूज़ एंड थ्रो वाले थे गेम में, और क्या। क्योंकि एक ग्रुप बनने के बाद भी उन्होंने बारी-बारी करके और वुमेन का पावर की भी बात करी थी यहाँ पे, लेकिन उन्होंने शिवानी का भी नाम ले लिया। उस टाइम हम भी हैरान हो गए थे कि जब आप चंद्रिका दीक्षित को विनर देखते हो, लेकिन फिर मैंने आप जब बचा मैंने हाँ। बाहर अगर याद हो तो एक बारी ना अपना तुषार कपूर आया हुआ था, मैंने बोला तुम कैसी हो यार, तुमने तो अपनी दोस्त निकाल दी शिवानी। कह रही तुम्हें कैसे पता है? मैंने बोला मुझे पता है। कह रहे नहीं ऐसा नहीं है। मैंने बोला बाहर शो वाले जानते कि तूने उसको नॉमिनेट किया जब भी वो तो बाहर गई है। हुँ, वो तो वो आपको पता दिमाग चला रहे, मतलब मेरी कैलकुलेशन थी कि इन चार लोगों ने इसको शिवानी को किया इसलिए ये बाहर जा रही है। तो कह रही है नहीं तुम्हें कैसे पता? भाई पता है, इस घर में रह रहा हूँ मैं, मुझे ठीक है मैं साथ रह रहा हूँ तो कैलकुलेशन आती है अरमान को, कौन क्या कर सकता है। बिल्कुल। ईशा जी हमारे साथ हैं, काफ़ी हमारे साथ पैनलिस्ट में रही हैं, तो ईशा जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अरमान मलिक से। हेलो अरमान जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एज अ बिग बॉस प्लेयर बहुत अच्छा खेला। और थैंक हम यू तो जी, थैंक यू बहुत सो सालों मच। से 20 सालों से बिग बॉस एक्चुअली में देख रहे हैं, ओटीटी देख के। तो थैंक आप थैंक एक्चुअली यू। एक बिग बॉस मटेरियल थे, और कहीं ना कहीं मीडिया राउंड से पहले तक आपने जैसे खेला था, एज अ मास्टरमाइंड बोलो और एज अ वेरी गुड बिग बॉस प्लेयर बोलो, हमने आपको देखा था। पर कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि मीडिया राउंड में जो आपको और आपके फैमिली को बाहर का, आपका जो बाहर की चीज है या आपका पर्सनल जो मुद्दे थे, उनमें जो आपको टारगेट करके कहीं ना कहीं आपका मोरल डाउन करने की कोशिश की थी, वो किसी और कंटेस्टेंट की पीआर की साजिशें थी? क्योंकि जो लोग गए थे कहीं ना कहीं दिख रहा था कि वो लोग आपको जजमेंट भी दे रहे थे कि आप ऐसे मत बोलो वैसे। पर हमने पहले भी देखा कि मीडिया के पास कोई हक नहीं बनता कि वो जजमेंट दे। वो क्वेश्चन पूछने के लिए गए थे, पर आपके लिए वो लोग वर्डिक्स दे रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि आपको कहीं न कहीं वो लोग बाहर से प्लानिंग करके ही टारगेट करने के लिए गए थे, सो दैट आपका गेम कहीं न कहीं आप मोरल लूज़ करो और कहीं न कहीं आपका गेम खेलने का जो जज़्बा था वो हाँ, हट जाए, और आप अब जैसे ठीक हमने था देखा ना कि कि आप आप ये देखो ना, आप मतलब नेशनल टीवी पे ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि तुम सोते किसके साथ हो, तो रोमांस किसके साथ कर रहे हो। कृतिका को ये बात बोली जा रही है, एक घर तो डायन भी छोड़ते हैं। क्या कृतिका का ये काम थोड़ी है कि वो हर तीसरे दिन शादी थोड़ी कर रही है कि भाई आज यहाँ कर ली कल वहाँ कर ली। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि मुझे लग रहा है कि इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी उन सवालों में। मतलब कहीं ना कहीं हर एक बात पे टोंट, हर 25 लोग मेरी तरफ आ रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो भाई तुम उसी मुंबई में रहते हो, उसी मुंबई में बहुत सारे स्टार ऐसे जिन्होंने 2 शादियाँ करी, उनके घर भी तो जाओ। और आज के दिन जो मूवियाँ बन रही हैं, बहुत सारी मूवियाँ बन रही हैं, जहाँ पे 2 शादियाँ दिखाई जा रही है, 2 बीवियाँ दिखाई जा रही है, उनको क्यों नहीं बोलते? जी, और एक चीज़ है कि आपको पता था, जैसे हमने देखा कि शिवानी कहीं न कहीं पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते आपके बाहर के जो मुद्दे थे, जैसे आपके घर वो गई थी या पर्सनल आपके जो फंक्शन थे, उसमें क्या हुआ ना हुआ, वो थोड़ा-सा झूठ मिला के कुछ भी हो, एक थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा के एक मुद्दा क्रिएट करने की असल कोशिश की। और पायल जी भी आपको आके बोले, फिर भी आपने उसके साथ एक अच्छा रिश्ता रखा है, उसको हेल्प किया। पर उसने हमेशा ही आपके पीठ पीछे जाके आपकी या कृतिका की बुराई की या झूठ वो बोला, ना तो आपने आदमी के क्यों नेचर में दिख जाता है। देखो मेरा किया ना, उसके मेरा लिए? किसी से ना पर्सनल हेट नहीं था। मेरा तो ये था कि उस घर में जितने दिन भी हूँ मुझे वो दिन निकालने हैं। ये नहीं था कि इससे लड़ाई है तो इससे मैं लड़ाई करके रखूँ, इससे कलेश रखूँ। अब मेरा नेचर है हेल्पफुल वाला कि भाई जितने दिन हूँ हेल्प करूँ, किसी की भी करूँ, बातों से करूँ, चीज़ों से करूँ। तो वो शिवानी का नेचर है, चुगलियाँ करना, बातें करना, इधर की उधर करना। उसको वो समझती है कि मैं बहुत फ़नी दिखती हूँ। और फिर उसके बाद मतलब बदतमीज़ी करना, रणबीर भाई से करना, उसको लगता है कि मैं बहुत चार्मिंग लगती हूँ, अगर ये चीज़ें मैं करूँगी ना तो बहुत फ़न दिखता है लोगों को बाहर। पर जो पढ़े-लिखे लोग थे, जो फैमिली वाले थे, वो समझ रहे थे कि ये बदतमीज़ लड़की है, ठीक है? तो कहीं हर न कहीं टाइम आप कैमरे के साम जानबूझ के, अगर आपको ये पता चल गया था, पर फिर भी आपने जो उसको जिम कराया, कुछ आपने उसको हेल्प कराया, पर फिर भी उसने जो एक टास्क आया था, जो रनिंग टास्क, उसमें कृतिका को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि पता सना को क्या उसको था? फेवर करना चीज़ें था। क्या है ना कि तो एक ना एक आज उस घर में 15 बी मतलब वही हम 5-7 लोग रहते थे, रोज़ उनसे मिलना है। तो अब उस घर में ना गलतियाँ ना हर मिनट हो रही थी। तो अब उसको इग्नोर करना ही ज़्यादा ठीक था कि अब बार-बार क्या बोले, अब तो ये बदतमीज़ हो ही गई है।
या फिर इसकी आदत ही ऐसी है। अब मैं सुबह जिम जाता हूँ, भाई हमें जिम कराओगे? तो भाई ठीक है भाई, जिम करवा रहा है, चल भाई कर ले, अपना क्या जा रहा है। फिर भी अच्छा समझाया, पर उसकी आदत थी, क्वालिटी थी उसके अंदर, इधर की उधर करना। बाहर आके भी वो चीजें बोल रही है। एक टाइम पे जब वहां पे बोटिंग हो रही थी, जब उसकी रैली चाहिए थी, मैं चारों को लेके गया उसकी रैली में, और सब मुंह की तरफ देखते रहे। उसके हुँ। बाद जब मैंने उसको सपोर्ट किया कि भाई कोई बात नहीं यार, अच्छी लड़की है, चीजें हैं, बाहर निकल के फिर वो बकवास कर रही है। तो क्या है ना, ऐसे दोगले लोग जिंदगी में कामयाब नहीं होते। जो उस घर में नहीं हो सकता, उसको लगता है कि मेरी रियल पर्सनालिटी ये नहीं है, ये नहीं है। तो रियल पर्सनालिटी वही है जो उस घर में दिख रही है। अगर अरमान है ऐसा तो वो है ऐसा। वो मुंह पे बोलता है, कड़वा सच्चा जैसा लगे। वो बटर नहीं लगाता किसी को कि हाँ भाई मैं बटर लगाता हूँ, नहीं, बिना बटर के बात करता हूँ। चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर किसी की नॉमिनेशन होती थी, मैं बोलता था ये जाएगा, उसके मुंह पे बोलता था, चाहे उसको बुरा लगे या ना लगे। उसके और बाद मुझे कह रहे थे, मेरा एक उसके और बाद लास्ट क्वेश्चन है आपसे, कि आपको जी, लगता है कि आपके बिना बिग बॉस का गेम नहीं चल पा रहा था? क्योंकि लास्ट के जो फिनाले थे, उस दिन भी हमने देखा कि आपके ही वो मुद्दे उठा के फिनाले के स्टेज पे लाया गया। तो क्या हम ये मान हुँ। ले कि बिग ये बॉस शो के अरमान फैमिली का। अदर कंटेस्टेंट कुछ कर नहीं रहे हैं थे, इसीलिए शायद आपका वही पुराना मुद्दा लाके कंटेंट क्रिएट करना पड़ा बिग बॉस टीम को? मुझे नहीं पता मैडम, बस मुझे तो ये पता है भी, बिग बॉस वालों का थैंक यू है, मुझे उस प्लेटफॉर्म पे रखा। और बिग बॉस शो जो है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। ठीक है, उनकी जो क्रिएटिविटी टीम जो करती है, पर मैं रियल खेला, उसके बाद वो जाने, उनकी दुनिया जाने। और जो अंदर के लोग थे उसमें, मैं कहता हूँ कि कॉलेज के कुछ लोग थे, कॉलेज होता है ना, जैसे कि रणबीर भाई, मैं कॉलेज नहीं गया हूँ, पर मैं उनमें गिनता हूँ अपने आप को। मैं, एक दो लोग और थे। उसके बाद ना वो लोग ले रखे थे जो 10वीं क्लास के बच्चे होते हैं ना, जो फेल बच्चे होते हैं, वो बिग हुँ। बॉस में घुसा रखे थे, जिनको कुछ नहीं पता दुनियादारी का, दुनिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको। सिर्फ उनको बाल सेट करने आते हैं, सोना आता है, कपड़े पहनने आते हैं, दुनिया का कुछ नहीं आता पता। बस उनको लगता है कि आज हमें फेम मिल गया और हम कुछ बन गए। पर उनको ये नहीं पता है जिस गाड़ी में तुम घूमते हो उसकी किस्तें कितनी है, तुम्हारा बाप भरता है, वो चीजें उनको नहीं पता। एक और सवाल था कि जहाँ पे एक ग्रुप में आपके स्टार्टिंग में लड़ाई भी हुई थी दीपक चौरसिया के साथ, फिर आपका थोड़ा-सा 2 दिन मनमुटाव भी रहा। आपका ग्रुप वो जॉइन कर लेते हैं, आपके साथ ही दिखते हैं हर एक पॉइंट और आपकी हर एक बात पे वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। बाहर आके एक अलग रूप देखना मिल रहा है उनका भी, उनके भी ब्रॉडकास्ट चैनल में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही कि असल में क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी के व्यूज नहीं आते ना, तो वो मेरा नाम जपना शुरू कर देता है, अरमान 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 अरमान। तो वही नाम जप रहे हैं वो भी, कोई बात नहीं, किसी का घर हमसे चल रहा है तो हम चाहते हैं कि नाम जपते रहो। तो ये घर में क्यों नहीं दिखा? सवाल ये उठता है कि घर में तो आपके साथ अच्छा बॉन्ड था, गेम में, टास्क में घर में तो जब भाई, घर में क्या ना, खाना खाना था ना अरमान के हाथ का, चैनल नहीं था ना बाहर, घर में यूट्यूब चैनल नहीं था ना भाई। और बाहर आके एकदम से बिल्कुल वो भी चेंज दिखे। एक सवाल लास्ट आपसे भाई देखो, पूछेंगे भाई वो लोग बोल रहे हैं, मुझे सुनो, वो लोग बोल रहे हैं कि जो किसी के देहांत पे शराब पी के गए हुए थे, वहां से वो निकाले गए, वो मुझे बोल रहे हैं। यार पॉल पट्टी तो अरमान भी सबकी खोल सकता है भाई, मैं चाहता नहीं मैं पोल पट्टियां खोलूं किसी की। और पूरे शो में सबकी पोल पट्टी अरमान को पता थी, ठीक है, चुप रहता था मैं, कोई बात नहीं। आज वो बहुत बड़े न्यूज एंकर बन रहे हैं, उनसे ये पूछो तुम्हारी जॉब क्यों छूटी थी भाई, क्या कर दिया तुमने ऐसा। तो मैं जब बोलने पे आऊंगा तो फिर मुझे भी कोई चुटली करवाने वाला होगा ना। तो आज अरमान इस शो में इसलिए दिख रहा था, दो वाइफ है, तो मैंने थोड़ी कहा बिग बॉस को कि मुझे लो। अब तुम्हें भी तो घर रहना चाहिए था ना, इस हालत में तुम वहां पे पहुंची हो, तुम्हें भी तो एक फेम ही चाहिए था। तुम्हें उठने की हिम्मत नहीं थी, भगवान ने, चलो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने हेल्प की भाई, जितना मुझसे हुआ, रणवीर भाई से हुआ, साई से हुआ। तुम्हें उस हालत में घर रहना चाहिए था, तुम बिग बॉस में क्या करने गए थे, कोई पूछने वाला हो तो। और एक उसके अंदर सवाल तुम्हें और बोलो। हाँ जी। हाँ जी, आप कंप्लीट करें आप पहले। मतलब ये कहना चाहता हूँ मैं कि जब हमारे जो भाई हैं, डीके भाई, उनको उस टाइम पे घर रहना चाहिए था और पूरा ध्यान रखना चाहिए था उनकी फैमिली वालों को। तो उस टाइम वो बिग बॉस में क्या कर रहे थे, उस टाइम उनको उनकी फैमिली की जरूरत थी, पैर टूटा हुआ था, चीजें खराब थी। तो भाई आदमी ना सब फेम के लिए कर रहे हो, तुम बिग बॉस गए हो फेम के लिए तो गए हो ना, क्योंकि पूरा पूरा हिंदुस्तान तुम्हें देख रहा है। अब मुझे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, जो मेरे मुद्दे होंगे मैं वही तो करूंगा, ये थोड़ी किसी की टांग में टांग अड़ा रहा था मैं वहाँ।
नहीं, आपने तो घर में मैंने देखा था लाइव फीड में भी सबको समझा रहे थे यूट्यूब चैनल कैसे हैंडल करना, आपने अपनी टीम को कैसे मैनेज किया, आप कटारियों को भी काफ़ी कुछ उन्हें बता रहे थे जो हमने लाइव फीड में देखा। आप लोगों की हेल्प करते हो कि वो आगे बढ़े, अगर आपके पास कुछ हुनर है तो उन तक भी अगर पहुँचता है, तो उन्हें भी वो सक्सेस और कामयाबी मिले। एक सवाल है जो हमारी चर्चा का बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 का बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा था, मैं चाहूँगा आप बड़े ही ईमानदारी से उसका जवाब दें। एक टीचर अपने बच्चे को डाँटता है, लगातार उनकी क्लास लगाता है और हमेशा कहता है कि तुम सही पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लेकिन वही बच्चा ट्रॉफी ले लेता है और कहीं न कहीं फिर वो कहता है कि देखो इन बच्चों से तो अच्छा मैं ही निकला ना। तो क्या उस विकेट के वार पे भी सवाल उठने चाहिए जिस पे अनिल सर लगातार सना मकबूल को डाँट लगाते थे, तो क्या ये उनको सिम्पैथी या कोई टारगेट करके फुटेज देने की वीकेंड में आप लोगों को साइड करके पूरा कैमरा सना मकबूल पे रखने की कुछ प्लानिंग थी? क्योंकि ऐसा दिखा है एक ऑडियंस और हार्डकोर फैन बिग बॉस के सवाल मेरे से लगातार पूछते हैं कि भाई बच्चा इतना ही नालायक था तो वो ट्रॉफी ले रहा तो फिर सवाल अब वीकेंड के वार पे उठेंगे, अनिल सर पे उठेंगे, वो डांट क्यों लग रही थी उन्हें इतनी? मुझे लग रहा है भाई बहुत डांट मारी उस बच्चे को, निकम्मा बच्चा था तो उसको लगा कि चलो इसको पास कर देते हैं, अगले किसी शो में जाएगा जब ये निकम्मा नहीं रहेगा, तो इसलिए उसको ट्रॉफी गिफ्ट में दे दी बिग बॉस की, ये ले, कल को तू कोमा में ना चली जाए, पहले ये ट्रॉफी पकड़। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी काफ़ी अच्छा और अब तो माशाल्लाह आपका काफ़ी ट्रेंडिंग और आपके हर एक वीडियो ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं हर एक वीडियो, वो पायल हो या फिटनेस आपके वीडियो। तो फिटनेस पे कितना ध्यान दे रहे हो? कुछ चीज़ें थी कि कुछ लोगों ने कुछ आपको कहा था, मैं तो वो नहीं दोहराना चाहूँगा लेकिन मैं आपने कहा कि कहूंगा प्रूव मुझे कर कुछ भी बोला गया हो, काम दाम दंड भेद जोर किसी भी चीज में आ जाए, वो बच्चे थे और बच्चे ही रहेंगे। और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे तो मैं बोल रहा हूँ कि अपना फ्यूचर पार्टनर देखो, वो भी ऐसा ही था और उससे तो हम बहुत अच्छे हैं भाई, और हर चीज में मजबूत हैं, चाहे वो वर्कआउट हो या फिर किसी भी चीज में हो। और बाकी मैं तो ये बोलूंगा कि जब इंसान आपको कोई नीचा गिराने की सोचे तो भाई अपने ऊपर काम करो और ऊपर जाओ, बस मैं ये बोलूंगा। और फिटनेस पे मैं बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ, डाइट को लेके, चीज़ों को लेके। तो आने वाले टाइम में भाई इनको एक बहुत ज़्यादा तमाचा देंगे इनके मुंह पे, जो लोग मुझे ये बोल रहे थे उल्टा सीधा, अंदर भी हमने तमाचा दिया था, बाहर भी देंगे। तो भाई ध्यान बाहर रखो। रणवीर शोरे ने भी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, काफ़ी अच्छा उनका भी ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी हेल्प आप भी उन्हें कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे कई आइडिया आपने दिए होंगे, रणवीर सर से आपकी बात होती है क्योंकि लोग उन्हें भी विनर देखते हैं और उनकी जो गेम थी जिस हिसाब से वो रहे, रियल रहे, गेम खेली, साथ के साथ लोगों को मतलब समझाते भी दिखे। यहाँ पे बाकी कुछ कंटेस्टेंट का तो आरोप लगता है कि वो डाँटते थे हमें, हमें डाँटते थे लेकिन कीर्तिका से काफ़ी प्यार से बात करते थे। अरे लोग हैं यार, लोग इनके सिर पैर नहीं होते, ये वो लोग हैं जो अपने बाप की नहीं सुनते, बाहर वाले क्या सुनेंगे। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि रणवीर सर की बात हुई है। कहीं न कहीं हमने देखा है कि रिसेंटली किसी अ, एक हम जो बोलते हैं ना नेगेटिव पीआर, ये नेगेटिव पीआर हो रही है रणवीर जी और कृतिका के खिलाफ, के क्योंकि हमने देखा है कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल। अगर कोई शो खत्म होता है या कोई को-कंटेस्टेंट होते हैं, एक-दूसरे को हग करते हैं या एक-दूसरे को एक जेस्चर देते हैं, तो वो बहुत ही नॉर्मल होता है। तो क्योंकि विशाल के साथ आपका एक इशू हुआ था, जहाँ विशाल का इंटेंशन भी बहुत साफ नहीं था, सबको ही पता है। तो उसके लिए आपका जो रिएक्शन था, अब इनको लग रहा है कि आप कहीं न कहीं विशाल के साथ जो किया तो रणवीर जी भी वही शायद असल में इंटेंशन क्या से है, थे ये जो लोग था है ना, नहीं। तो आपको क्या अब लगता मैं है, बताता हूँ, ये ये आपके या मंदबुद्धि रणवीर असल शॉरी में के? क्या है ना, असल में क्या है, ये बिग बॉस था, अगर यही कोई अवार्ड शो होता ना किसी बड़े प्लेटफॉर्म का, तो ये चीजें नहीं बोली जाती। बिग बॉस के घर में रोटी खाने को भी इंसान रोस्ट कर सकता है कि हाँ ये देखो कैसे रोटी खा रहा है, कैसे मुंह खोल के खा रहा है। तो वहां पे क्या है ना, सब चीजें गलत ही दिखाई जाती है, वहां सही नो, चीजें नहीं बट प्रमोट होती, वहाँ आप देखो याद अरमान जी, रखना। एज अ फीमेल मैं बोलूंगी कि मुझे नहीं लगा कि रणवीर शौरी का वो जेस्चर कुछ कोई गलत था गलत ही नहीं, था। वो क्या था, कृतिका जा रही थी और वो एकदम फास्ट आए उठ जी। के, और वो गले गले होता ना कि एक जैसे कि जब हम किसी इज्जत कर रहे हैं, चीजें हैं ना, तो वो लोग ना बस थोड़े से मंद बुद्धि है सिर्फ अपने जो। और ये कुछ मीम पेज है, ये कोई पर्टिकुलर कोई लोग नहीं, कुछ मीम पेज है कि इनको लगता है कि ऐसी चीजें दिखाने से हमारे पेज बड़े हो जाएंगे। तो भाई उनके घर में भी माँ बहन शायद है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर चीजें गलत ही कर रहे हैं इन चीजों को लेके। पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी इमेज कैसी दिखती, किसकी इमेज कैसी दिखती है, उनको सिर्फ अपने एज अ फॉलोवर अपने पेज बड़े करने होते बस।
तो निजामुद्दीन दरगाह कल आप जाके आए, क्या दुआ, क्या प्रार्थना और क्या ऊपर वाले से आपने मांग बस वो तो यही बिल्कुल ऊपर वाले से मांगा सब कुशल मंगल रहे और सब लोग जो जो हमें प्यार करते ना भी करते हैं वो अपनी जिंदगी में खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। और मैं तो यही बोलूंगा आपको भी ध्यान रखो और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। ध्यान रखो आप भी, है ना।